Namaste everyone and welcome to Supergrad Scat. Now today we'll be discussing everything about remainders, and believe me, a lot of students have created so much of a phobia around remainders that it becomes a very difficult topic for students to understand just because of the mindset. So what we are going to do today is to simplify remainders to an extent that you should look forward to questions on remainders when it comes to your mocks or the actual CAT exam. So remainders के टॉपिक में आज हम इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे that should make you feel very comfortable with the topic of remainders. So let's jump right in. पहला कॉन्सेप्ट जो इसमें हम डिस्कस करेंगे विच इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट डज रिमाइंडर्स मीन. सो अगर एक्सप्रेशन को हम ऐसा लिखें कि रिमाइंडर इज टू बी कैलकुलेटेड व्हेन लेट्स से 15 इज डिवाइडेड बाय 7. सो 15 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा. इसका कैलकुलेशन फंडामेंटल लेवल से कैसे होता है और उसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है वो देखते हैं. सो अगर 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कैन आई से व्हेन 15 इज डिवाइडेड बाय 7, 7 2s are 14. रिमाइंडर हमारे पास कितना बच जाएगा 1. सो द वे वी राइट इट इज रिमाइंडर व्हेन 15 इज डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1. यहाँ पर 2 जो है 7 2s are 14 का दैट इज कॉल्ड एज कोशेंट. 7 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं डिवाइजर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी. एंड 15 जो डिवाइड हो रहा है नंबर उसे हम बोलते हैं डिविडेंड कैपिटल डी. सो 1 बीइंग अ रिमाइंडर, the relationship between these variables comes out to be dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. अब इसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर. तो ऐसा सोच के देखो कि आपके पास 15 चॉकलेट्स हैं और आपको उनको 7 लोगों में इक्वली बांटना है. 15 चॉकलेट्स, 7 लोग, इक्वल डिवीजन. तो हर एक के हिस्से में कितनी चॉकलेट्स आएंगी. तो इसे 7 2s are 14, हर एक के हिस्से में 2 चॉकलेट्स आ जाएंगी. जो आपके पास बच जाएंगी वो कितनी चॉकलेट्स हैं 1, एंड दैट इज नथिंग बट योर रिमाइंडर. तो अगर 15 चॉकलेट्स आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 7 पीपल, व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज द रिमाइंडर. तो आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रिमाइंडर क्या होते हैं. Now having understood this basic concept of remainder, a very interesting concept that a lot of people get troubled with is the concept of cancellation. तो उसको डिस्कस करते हैं. What do you mean when it comes to cancellation of remainders? So जब हम remainders के cancellation का डिस्कशन करेंगे तो look at a simple problem कि अगर हमें 70 को 60 से डिवाइड करना है तो lot of people feel कि सर 70 और 60 में 10 का फैक्टर कॉमन आ रहा है, 10 कैंसिल कर देते हैं. तो अगर हम 0 से 0 कैंसिल कर दें तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा रिमाइंडर इज व्हाट व्हेन 7 इज डिवाइडेड बाय 6. और अब इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली. विल से 7 को डिवाइड करा 6 से, 6 1s are 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 1. सो दैट बिकम्स अवर आंसर. बट दिस इज रॉन्ग, ये गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन का रिमाइंडर निकालते तो चेक करो क्या आंसर आता. 70 को आप 60 से डिवाइड करते, 60 1s are 60 होता और आपके पास रिमाइंडर कितने का बच जाता 10 का. तो पहले 10 का रिमाइंडर बच रहा था. सो इस ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर 10 है और आपने जो सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला वो निकाला 1. दोनों में 10 के फैक्टर का डिफरेंस है. दिस इज रॉन्ग. तो इट मीन्स कैंसिलेशन इज नॉट अलाउड वाइल कैलकुलेटिंग रिमाइंडर. इनफैक्ट ये जो मैंने इक्वल टू लिखा है यही गलत है. प्लीज अंडरस्टैंड that this part 70 when divided by 60 is actually not equal to remainder when 7 is divided by 6. 70 by 60 is equal to 7 by 6, but remainder of 70 divided by 60 is not equal to remainder when 7 is divided by 6. तो हम क्या करें? क्या हम कैंसिलेशन कर ही नहीं सकते? नहीं कर सकते हैं. इफ़ यू फील कि कैंसिलेशन करने से आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली आ रहा है तो फिर आप कैंसिलेशन कर दो, बट प्लीज़ रिमेंबर दैट इज़ नॉट द फाइनल आंसर. तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? फिर फाइनल आंसर आएगा जो आपका आंसर अभी आया है उसे 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद. सो वट एवर आंसर यू आर गेटिंग, लेट सपोज इन दिस केस यू गॉट योर आंसर एज 1, तो इस 1 में आप वही फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें जिस फैक्टर से आपने कैंसिलेशन करा था विच इज 10. तो चेक करो आपका आंसर आ जाएगा 10. सो प्लीज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट और रूल दैट cancellation is not allowed while calculation of remainders, but if in case we do cancel, then we need to multiply our answer with the same factor with which we cancelled to get the final answer. याद रहेगा ये concept? So बढ़ते हैं आगे towards the next concept which is a simple question that I'll want you to pause and ponder over. कि अगर रिमाइंडर के लिए कैलकुलेशन करना है 5 × 10⁵ का डिवीजन है
विथ 6 इंटू 10 की पावर 6, तो रिमाइंडर क्या आएगा? ऑल्सो रिमेंबर कि कैंसिलेशन तो वैसे अलाउड नहीं है, बट इस केस में ईजी पड़ेगा इसलिए कैंसिल कर देते हैं। तो सॉल्व कैसे होगा? सो लॉट ऑफ पीपल वुड गेट स्टक हियर। एक बार ट्राई करते हैं। अगर हम 5 इंटू 10 की पावर 5 और 6 इंटू 10 की पावर 6 में से 10 की पावर 5 वाला पार्ट कैंसिल कर दें, सो रिमेंबर द फैक्टर विथ विच वी हैव कैंसिल्ड 10 की पावर 5 विल मल्टीप्लाई द सेम फैक्टर लेटर ऑन। तो हमारे पास क्वेश्चन रेड्यूस होके क्या बचेगा? क्वेश्चन बचेगा 5 डिवाइडेड बाय 60 का रिमाइंडर। आई होप दिस इज क्लियर। अब 5 डिवाइडेड बाय 60 में भी बहुत लोग सोचते हैं कि 5 से कैंसिल कर दे 1/12 और रिमाइंडर फिर कैलकुलेट कर लें, तो 1/12 आंसर। बट 1/12 आंसर नहीं है, हमें तो रिमाइंडर निकालना है। तो क्या करें? अगर आप स्टैंडर्ड तरीके से डिवीजन करने जाओगे तो रिमेंबर कि आपका डिविडेंड 5 है और डिवाइजर 60 है, तो आप 60 1 60 भी नहीं कर पा रहे, आप 1 टाइम्स भी उसका डिवीजन नहीं कर पा रहे, तो द बेस्ट यू कैन डू इज 60 0 0 और आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? 5। लुक एट द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दैट वी टुक। इमेजिन आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं और 60 लोगों में इक्वली बांटनी है, तो हर एक के हिस्से में तो एक भी चॉकलेट नहीं आ पाएगी इक्वल डिवीजन में, तो हर एक के हिस्से में कितनी आ पाएगी? 0। तो आपके पास कितनी बच जाएंगी? सारी की सारी 5। तो 5 चॉकलेट्स आप 60 लोगों में इक्वली एक एक भी नहीं दे पाओगे, सारी की सारी 5 आपके पास बच जाएगी। इससे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम निकाल सकते हैं कि अगर आपका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, जब आप रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हो, एंड इफ योर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, देन द एक्चुअल आंसर फॉर रिमाइंडर इज द न्यूमरेटर इटसेल्फ। आपके रिमाइंडर का आंसर क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर इटसेल्फ। तो आपका 5 आंसर आया था, किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना बाकी है? 10 की पावर 5। तो हमारा फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं विल बी 5 इंटू 10 की पावर 5। इनफैक्ट क्या इतना सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत थी? नहीं। आप सिर्फ ओरिजिनल क्वेश्चन को देखें, 5 इंटू 10 की पावर 5 कैन आई से स्मॉलर देन 6 इंटू 10 की पावर 6? अगर 5 इंटू 10 की पावर 5 6 इंटू 10 की पावर 6 से छोटा है, तो कैन आई से डायरेक्टली न्यूमरेटर ही मेरा आंसर आ जाएगा। सो माई आंसर इज द सेम। I hope this concept is clear. So just to summarize this concept, remember that if numerator is less than denominator, and you can take a screenshot of this, if numerator is less than denominator, then remainder when numerator is divided by denominator is equal to numerator itself. अब इसी के आगे next concept जो हम पढ़ने वाले हैं, so let's now understand the next concept which is concept of negative remainder. तो technically तो negative remainder आना ही नहीं चाहिए, बट इफ इन कैलकुलेशन लेट्स सपोज वी आर एक्सपेक्टेड टू डिवाइड 15 by 7, जो हमने पहला एग्जांपल लिया था, वी से कि 7 2 14 होता है, रिमाइंडर कितना आएगा हमारा? +1। बट इफ फॉर सम रीजंस वी वांट टू डू दिस कि 15 चॉकलेट्स हैं, 7 लोगों में इक्वली बांटनी है और हम हर एक को 3-3 देना चाहें, 7 3 21 कर दें, तो देन 15 is smaller than 21, हमारे रिमाइंडर का आंसर कितना आ जाएगा? -6. So these two are equivalent to each other when it comes to remainder. अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं और आपका पॉजिटिव रिमाइंडर 1 का आया है, तो आपका करस्पॉन्डिंग नेगेटिव रिमाइंडर कितने का आएगा? -6 का। These two are equivalent. -6 क्या जस्टिफाई कर रहा है प्रैक्टिकल सेंस में? कि हमारे पास 6 चॉकलेट्स कम पड़ रही है टू डिस्ट्रीब्यूट 3 चॉकलेट्स इक्वली टू एवरीवन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 पॉजिटिव, तो करस्पॉन्डिंग नेगेटिव कितना हुआ? -6। क्या इसका इजी तरीका हो सकता है नेगेटिव रिमाइंडर्स को सोचने का कि अगर हम कोई डिवाइजर ले लें, लेट्स सपोज वी टेक अ डिवाइजर 13 और इसके लिए करस्पॉन्डिंग नेगेटिव रिमाइंडर -2 है, तो इफेक्टिवली -2 का मतलब क्या है कि हमें 2 चॉकलेट्स एक्स्ट्रा चाहिए या कम पड़ रही हैं, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कितनी चॉकलेट्स हैं? तो कैन आई से 13 -2 कर दो, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 11। सो अगर आपके पास एक नेगेटिव रिमाइंडर है, यू ऐड द डिवाइजर और आपका आंसर पॉजिटिव रिमाइंडर का आ जाएगा। -2 में 13 ऐड कर दो, आपका 11 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सोच के देखो, आंसर क्या आएगा? 17 डिवाइजर है और नेगेटिव रिमाइंडर -1 है, तो कैन यू टेल मी पॉजिटिव रिमाइंडर कितने का होगा? परफेक्ट, पॉजिटिव रिमाइंडर होगा 16 का। वाइसे वर्सा भी ट्रू है। अगर हम 19 से डिवाइड कर रहे हैं और हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर 18 का है, पॉजिटिव रिमाइंडर 18 का है, तो कहना है इससे 18 बच गई हैं, तो कम कितनी पड़ गई है चॉकलेट्स? 1। तो करस्पॉन्डिंग नेगेटिव रिमाइंडर कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द डिवाइजर। आप डिवाइजर सब्ट्रैक्ट कर दो इस गिवन रिमाइंडर में से, 18 में से क्या माइनस कर दें? 19। तो करस्पॉन्डिंग हमारा आंसर कितना आ जाएगा? -1। सो आई होप
दोनों के इक्विवेलेंस इस कॉन्सेप्ट से क्लियर हैं कि पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर के बीच में क्या रिलेशनशिप है. जस्ट टू प्रैक्टिस इट मोर, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट यू कैन सी ऑन दिस स्लाइड. अगर 9 डिवाइजर है और पॉजिटिव रिमाइंडर 1 है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि करस्पॉन्डिंग नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा. प्लीज शेयर द आंसर्स इन द कमेंट्स. आई विल बी ईगरली वेटिंग टू सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस एंड कैलकुलेट द आंसर्स फॉर ऑल द 3 क्वेश्चन टाइप्स. डिवाइजर 7 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा अगर नेगेटिव रिमाइंडर -2 दिया है, और अगर 13 डिवाइजर है पॉजिटिव रिमाइंडर 3 है तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा. सो दिस 2 points shall help you with this. Negative remainder can be converted to a positive by adding the divisor, and a positive remainder can be converted to negative by subtracting the divisor. Simple concept है. Next concept बहुत ज़्यादा useful है, ध्यान से समझते हैं. This is the concept called fundamental rule of addition when it comes to remainders. Suppose हमें एक series मिल जाए. Let's suppose series है 15 plus 16 plus 17. ऐसा न्यूमरेटर में सीरीज का सम है और हमें डिवाइड करना है 7 से और कैलकुलेशन निकालना है कि रिमाइंडर कितना आएगा. अब एक तरीका तो यह है कि तीनों नंबर्स को ऐड कर दें. तीनों नंबर्स ऐड करेंगे तो 48 सम आएगा. 48 को 7 से डिवाइड करें, 7 6 42, रिमाइंडर 6 आ जाएगा. दैट इज वन वे. इंस्टेड कैन आई रिप्लेस द गिवन नंबर्स विद देयर करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर्स? तो आंसर इज येस, which means what we are going to do is we are going to replace 15 with its remainder. हम कैंसिल नहीं कर रहे. कैंसिलेशन में दोनों कैंसिल होते हैं, दोनों कैंसिल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर से. तो 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 7 2 14, रिमाइंडर 1. तो रिप्लेसमेंट करा मैंने 1 का. 16 के लिए करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2. 17 के लिए कितना मिलेगा? 3. तो आप सिंपली 1 + 2 + 3 कर दो. आपका नया क्वेश्चन बन जाएगा रिमाइंडर व्हेन 6 इज डिवाइडेड बाय 7, क्या आंसर आएगा? रिमेंबर अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा है 6 इज स्मॉलर देन 7, तो डायरेक्ट आंसर रिमाइंडर का कितना आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 6. सो इट्स प्रीटी इजी. सो अगर अब मैं क्वेश्चन दूं कि आपको सिंपल रिप्लेसमेंट करना है, रिमेंबर 7 इज नॉट गोइंग एनीवेयर, कैंसिल नहीं हो रहा है, सिर्फ रिप्लेसमेंट करना है करस्पॉन्डिंग नंबर्स का विद द रिमाइंडर्स एंड यू हैव टू गेट द आंसर. सो अगर अब मैं आपसे सिंपली पूछूं 20 + 21 + 22 को 9 से डिवाइड कराए और रिमाइंडर निकालना है, कैन यू क्विकली शेयर द आंसर इन द चैट? इन द कमेंट्स प्लीज शेयर योर आंसर एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन. तो अगर रूल ऑफ एडिशन की बात करें तो वी कैन ऑलवेज रिप्लेस, रिमेंबर दिस पार्ट, that we can always replace corresponding numbers with their remainders while addition. जैसा अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा एडिशन का, is this applicable for multiplication? Yes, and that is our next rule, which is the rule of multiplication. तो अगर सिमिलर क्वेश्चन लें हम जहाँ पर हमें रिमाइंडर का कैलकुलेशन करना है, सपोज सेम क्वेश्चन है 15, 16, 17 टाइप की वैल्यूज हैं, बट इंस्टेड ऑफ एडिशन अब ये मल्टीप्लिकेशन में है. सो वी हैव 15 × 16 × 17, इसे डिवाइड करना है 7 से और करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर कैलकुलेट करना है. तो कैन आई से कि मैं रिप्लेस कर दूं गिवन नंबर्स को उनके करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर से. सो 7 2 14, रिमाइंडर 1, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर 2, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर 3, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, दैट गोज एज इट इज. तो प्लीज अंडरस्टैंड, हम कैंसिलेशन नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ऑफ द गिवन रिमाइंडर्स. तो अब इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना ईजी है. 1 × 2 × 3 इज नथिंग बट 6, 6 डिवाइडेड बाय 7, करस्पॉन्डिंग हमारे रिमाइंडर का आंसर कितना आ जाएगा? इट इज इक्वल टू 6 itself. So if this concept is clear, there is again an example question. Please share your answer in the comments if possible. Question बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. 8 × 9 × 10 × 11 डिवाइडेड बाय 7, इसका रिमाइंडर निकालना है. तो कैन यू क्विकली कैलकुलेट एंड शेयर द आंसर इन द कमेंट्स? दैट वुड बी रियली यूजफुल फॉर यू टू क्रॉस चेक एंड वेरीफाई वेदर व्हाट यू हैव डन इज राइट और रॉन्ग. तो फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर क्लियर है तो इसकी समरी करें. We can always replace what? The corresponding remainders of the given numbers when it comes to multiplication. तो ये 5 कॉन्सेप्ट्स के बाद एक लास्ट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बचता है, विच इज ट्राइंग टू कन्वर्ट पावर्स इनटू गेटिंग रिमाइंडर्स ऑफ ईदर +1 और -1. उससे हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि +1 या -1 करने से
क्या एडवांटेज मिलता है रिमाइंडर्स के क्वेश्चंस में। सो लेट्स सपोज वी नीड टू कैलकुलेट द रिमाइंडर ऑफ 3 to the power 100 when it is divided by 80। 3 की पावर 100 को 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर का कैलकुलेशन करना है। तो ये कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, इसका एक सिंपल तरीका देखते हैं। कैन आई से 3 की पावर 100 कैन बी सिंपली रिटन एज 3 to the power 4। अब ये 3 की पावर 4 क्यों सोचा हमने, बिकॉज अगर आप डिनोमिनेटर देखें तो हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर की वैल्यू है 80। क्या 80 के पास कोई ऐसा नंबर आता है 3 की पावर में जिससे रिमाइंडर 1 बच जाए, तो विल से 81 से 1 बच जाएगा या फिर 79 से -1 बच जाएगा। बट 79 किसी 3 की पावर में नहीं आता, 81 3 की पावर 4 में आता है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आई एम गोइंग टू रेज इट टू 3 की पावर 4 एंड देन बिकॉज 100 पावर बनाना है, बाहर पावर कितनी बच जाएगी 25। इसे डिवाइड किससे कर दें 80 से। सो effectively can I say our question gets replaced to 3 की पावर 4 is 81 raised to the power 25 divided by 80। अभी हमने फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन सीखा है। What does that mean? It means कि आपका कैलकुलेशन ऑफ रिमाइंडर विल गो लाइक दिस, कि आप इसे लिख सकते हो 81 into 81 into 81। ये कितनी बार चलता जाएगा 25 टाइम्स, बिकॉज द पावर इज रेज्ड 25 टाइम्स। करेक्ट। और डिवीजन किससे करना है 80 से करना है। कैन आई से अब मैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर रहा हूँ, हर नंबर को रिप्लेस कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर से। तो इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 1, ऐसा 25 टाइम्स रिमाइंडर 1 रिप्लेस होगा तो फाइनल आंसर भी मुझे कितना मिल जाएगा 1। सो दिस इज द टेक्निक। आप हर बार जब हायर पावर्स गिवन हो तो कोशिश करें उनको इधर +1 या -1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की। दिस इज आवर लास्ट कॉन्सेप्ट इन दिस डिस्कशन। यू कैन ऑलवेज सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस by converting the powers to get remainders in the form of either +1 or -1. This is a very basic introduction to the concept of remainders. But as I said and promised at the start of the session, there is a very interesting free resource waiting for you, which is your homework exercise. So you can download the PDF for the practice questions on the basis of discussion that we have just had, and hope that you share your answers in the comments to verify. I hope you enjoyed this session. If you want more advanced sessions, please request any topic of your choice that you feel you need to simplify, and we'll come with that topic. With this, I'll take your leave. Ciao.